हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपको काम अच्छा लगता है थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं पहले ही बोल देती हूँ, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। मैं बात करूंगी इंडिया के डिफेंस सेक्टर की। इस डिफेंस सेक्टर में क्या क्या कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्या इकोसिस्टम है, कौन सा स्टॉक कौन से सेगमेंट में काम करता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स बहुत बुलिश है, हमको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें होंगी। और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो इस सेगमेंट के मेन स्टॉक्स हैं और उनमें क्या स्टांस बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सेक्टर मैंने क्यों चुना। ये सेक्टर मैंने इसलिए चुना है क्योंकि अभी रिसेंटली ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हैज बीन वेरी वेरी बुलिश, इनफैक्ट आई वुड से वेरी वेरी एग्रेसिव ऑन द डिफेंस सेक्टर। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत ह्यूज बजट डिफेंस सेक्टर के लिए एलोकेट किया है। और नॉट ओनली दैट, 13 से 15% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बजट में इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावा जो अंडर द मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर निर्भर भारत initiatives, the government aims to achieve a turnover of 1,70,000 crores in defense goods and services by 2025. Right? So that's the whole scenario. And in this ambience, these defense stocks are working. मतलब इस जहाँ पे उनको इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है, जहाँ एक टारगेट दिया जा रहा है कि इतना आपको टर्नओवर करना ही करना है, उस एनवायरनमेंट में हम बात कर रहे हैं कि कौन से हमारे डिफेंस सेक्टर्स के स्टॉक्स होते हैं। क्विकली मैं आपको बता देती हूँ जो स्टॉक्स होते हैं, उसके मैं आपको वन बाय वन आपको सारे स्टॉक्स दिखाती हूँ। हम उनके फंडामेंटल्स की भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो कि है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। राइट। एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम टू डिफेंस सेक्टर। Company also has a limited presence in civilian market, right? अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें और इनकी करंट ऑर्डर बुक की बात करें तो 65,000 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है। और एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स जो है इनके पास 20 से 30,000 करोड़ के आने वाले साल में। ये 23 की बात है, बट करंटली दे हैव अ ह्यूज ऑर्डर बुक लाइंड अप। अगर इनकी बात करते हैं ये एग्जैक्टली क्या क्या करते हैं, तो फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ LoRa weapon system for the Indian Tri-Services Bharat Electronics and Israel Aerospace have signed a memorandum of understanding. और अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू जो आता है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट से 90% आता है और सर्विसेज से 10% आता है। और अगर हम ज्योग्राफिकल रेवेन्यू की स्प्लिट की बात करें तो डोमेस्टिक आता है 98% और 2% आता है फ्रॉम एक्सपोर्ट। और डेफिनेटली 2,12,000 करोड़ की कंपनी है, ह्यूज। इट्स अ लार्ज कैप कंपनी। ROCE बहुत बढ़िया है और इनके जो आप सेल्स देख सकते हैं कि लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते जा रहे हैं और एक डिसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। Year on year, definitely there is a huge increase and they have been growing their operating profit margins continuously. EPS की बात करें तो EPS भी लगातार इनका बढ़ता ही चला जा रहा है और डिविडेंड पे आउट इज डिसेंट। सो वेरी वेरी गुड कंपनी BEL. That's going to be your first stock that you can keep on radar. हम ये भी बात करेंगे कि ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत चल चुके हैं, तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे, बट वो लास्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट कंपनी जिसकी मैं बात करना चाहती हूँ वो भारत डायनेमिक्स है। वन ऑफ माय very favorite company. Bharat Dynamics is a government of India enterprise, is engaged in manufacturing of guided missiles and allied defense equipments. Right? Bharat Dynamics is actually established in Hyderabad in 1970. अगर बात करते हैं लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, सरफेस टू एयर missile weapon system, air to air missile weapon system, underwater weapon system and associated equipment, and also refurbishment of missiles. In fact, recently they have started exporting missiles also to other countries. और अगर इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो दे हैव एन ऑर्डर बुक ऑफ 1659 crores in year 24, taking their order book to 20,000 crore. Right, the company has a revenue target of 3,200 crores. So this is how the company looks, very bright at this point of time. The company's market cap is 56,727 crores. P थोड़ी ज़्यादा है, ROC is about 15.6 and ROE is about 11.3. Company has reduced debt, company is almost debt free, company is maintaining a high dividend payout.
I am interested in looking at it. Are the sales growing? Yes, definitely it's growing. और अगर operating profit margins की बात करते हैं तो there has been a considerable growth in the operating profit margins. EPS are also continuously growing. So definitely a very, very strong company. And is the company producing cash from operating profits? Definitely it is. And net cash flow is also positive. Debtor days have gone down, so definitely looks a very, very nice at this point of time. HL, Mazdok, and Cochin Shipyard, I'm not going to discuss because you all have been well aware of the fundamentals. I've discussed them in many, multiple videos. I'm going to talk about another company called Astra Microwave and its space. Astra Microwave produces products, is engaged in the business of design, development, and manufacture of subsystems of radio frequency and microwave systems used in defense, space, meteorology, and telecommunication. Right? Astra is engaged in the design, development, manufacture, and supply of high value added RF and microwave super components, subsystems, and systems finding of defense, space, telecom, meteorology, and सिविल कम्युनिकेशन. अगर बात करते हैं कि इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है, डिफेंस एंड पब्लिक से आता है 48%, एक्सपोर्ट से आता है 48%, मेट्रोलॉजिकल 1%, स्पेस एंड अदर्स इज 3%. और कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें, दे हैव वो worth 400 crores order book, and 2024 they had 1870 crore of worth of order book. क्लाइंटेल की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस पब्लिक सेक्टर्स, इंडियन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विच इज इसरो, and foreign OEMs like L&T, Adani, Defense and Aerospace, IITM, etc. So that is Astra Microwave, which is again a defense sector stock. Market cap is roughly about 8,000 crores. P is about 66.8, ROC is about 18.7, and ROE is about 15%. And have a look at the sales. They are growing and they have a solid operating profit margins of about 20, between 22 to 23%. EPS is growing and net profit is also considerably growing. Sales year on year basis definitely has grown. बहुत ज़्यादा increase तो नहीं हुई है, but at least 4 times से ज़्यादा grow करी है. Operating profit margins की बात करें तो they have been stable, not very strong growth. And EPS की बात करें तो EPS has definitely grown. Dividend की बात करें तो they do pay out some decent dividend as well. And बात करते हैं इनकी cash from operating activity. So there has been a negative cash from the operating activity. But अगर हम profits की बात करें, they have been producing profits from the operations. So there is a slight little bit of net cash flow as well, and debtor days have gone down. So इसके fundamentals बहुत strong नहीं है. Promoters holding is very, very small, and that's again a red flag. According to me, it's not considered good. FIS holding is good and DIS holding is good, but public is heavily invested in this company, 76%. So this company has a lot of red flag, but उसके साथ साथ कंपनी ने बहुत अच्छे ब्रेकआउट दिए हुए हैं. फिर जो एक और स्टॉक जिसकी मैं बात करना चाहूंगी वो है डेटा पैटर्न्स. राइट, ये भी एक डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है. डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड इज वन ऑफ द फास्टेस्ट growing companies in defense and aerospace electronic sector in India. It is among the few vertically integrated defense and aerospace electronic solution providers catering to indigenously developed defense product industry. It is focused in-house development and manufacturing facilities led by innovation and design and development efforts. It is in business for over 35 years, and it has supplied products catering to all platforms. For example, space, air, land, sea, including products for LCA, Tejas, light utility, helicopter, BrahMos, missiles, etc. अगर इनके रेवेन्यू की बात करें, प्रोडक्शन से 54%, डेवलपमेंट से 42%, सर्विस से 4 और 5%. प्रोडक्ट की स्प्लिट करते हैं तो EW is basically 26%, radar is 28%, avionics is 28%, FCS is about 8% and others is about 10%. और अगर हम बात करते हैं कि इनके कस्टमर्स कौन कौन है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट DRDO, ये इनके क्लाइंट्स हैं मेजरली. और अगर इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी हैड ईयर 24 दे हैव अ ऑर्डर बुक ऑफ 1083
and company has cash and cash equivalents of 682 crores. So company has reduced debt-free. Companies delivered good profit growth of 88% in last 5 years, and it's maintaining a healthy dividend payout of roughly about 20%. अगर हम इनकी सेल्स की बात करें तो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, बट इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन आर फैंटास्टिक. लुक एट इट, 51%. और अगर हम बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट्स आर डिसेंट. And EPS is, there has been consistent growth after 22 जून 22 के बाद इनकी कंसिस्टेंट ग्रोथ है ईपीएस में. ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो सेल्स में ऑलमोस्ट लाइक 8 to 9% इंक्रीमेंट हुआ है, 8 to 9 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लगातार ग्रो कर रहे हैं. और अगर हम बात करते हैं ईपीएस की, तो ईपीएस भी डिसेंट है और डिविडेंड पे आउट इज गुड. सो अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो दे आर प्रोड्यूसिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस आर डेफिनेटली देयर. और अगर हम बात करते हैं डेटा डेज की, तो वो थोड़े ज्यादा है. सरकारी काम है तो ऐसे ही होगा, मतलब जहां आप इसरो को दोगे, डिफेंस डीआरडीओ को दोगे, जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे, आपको टाइम लगेगा आपका पैसा आने में. प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है. एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को जब दबा के इंक्रीज किया है. डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है. तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, जो डिफेंस इकोसिस्टम के स्टॉक्स हैं. इसके अलावा आप एचएएल, मैसडॉक एंड कोचिन शिपयार्ड को भी साथ में रखेंगे. ये भी डिफेंस इकोसिस्टम के स्टॉक्स हैं. दे आर वेरी पॉपुलर, बट द वंस आई डिस्कस्ड आर नॉट वेरी पॉपुलर. अब बात आती है कि इनके प्राइस की क्या किया जाए. अगर आपने शुरू में नहीं खरीदा था, पहले नहीं खरीदा है, और अब अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, इसकी बात करेंगे. अब बात करते हैं वन आफ्टर द अदर कि कहां पे इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया जा सकता है. अगर आप देखेंगे तो ये बीएल, बीडीएल, मैसडॉक, कोचिन शिपयार्ड, एस्ट्रा माइक्रो, डेटा पैटर्न, एनएचएल, ये सब में बहुत बहुत मैसिव मूवमेंट्स आ चुके हैं. येट बिकॉज government is increasing its defense budget continuously, there is still an opportunity. इसमें अपॉर्चुनिटी अभी भी है. तो मैं वन बाय वन आपको एक्यूमुलेशन जोन बनाऊंगी, आप लिख के रखिएगा. उस लेवल पे ये स्टॉक्स आते हैं. सारे स्टॉक्स में मुझे लगता है कि 25 to 30% करेक्शन आता है, तो आंख बंद करके खरीद लीजिएगा. एचएल मुझे अच्छा लगता है एट द प्लेस ऑफ 4000, राइट, वहां पे आता है तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं. और थोड़ा और गिरता है नीचे 3600, 700, वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और आप इंक्रीज कर सकते हैं. अगर हम डेटा पैटर्न की बात करें तो 2500 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन. यहाँ पे आप डेटा पैटर्न में बाय कर सकते हैं. फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड मुझे बहुत अच्छी लगती है. हमने इसको बहुत लोअर लेवल पे बाय के लिए दिया था, 1477 पे बाय दिया था, और इसने आपके पैसे को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है. उसके बाद एस्ट्रा माइक्रोवेव, अगर इसकी बात करते हैं कंपनी की, तो ये 700 के आसपास इसमें एक बाइंग जोन दिखाई देता है. वहां पे गिरता है स्टॉक, करेक्ट होता है, किसी भी वजह से आप यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं. Cochin Shipyard, many times I've given by. Those who are active on the Telegram channel or on the YouTube, you must have seen our first buying had come at roughly about 340, 331 के आसपास. उसके बाद से स्टॉक ने जाके अभी रिसेंटली हाई लगाया है 2097 का, आफ्टर इट्स स्प्लिट. स्प्लिट के बाद भी अगर आप देखेंगे, आई थिंक स्प्लिट कितना था, 2:1 का, तो हमने कहीं 600-700 रुपए पे आपको बाय दिया होगा. वहां से स्टॉक ने 4000 रुपए का हाई लगाया था, 4200 का. अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है तो आप इसमें 1400 के आसपास और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं. और अगर और नीचे थोड़ा गिरता है तो 950 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर स्टेक इन दिस कंपनी. मैसडॉक जो स्टॉक है, इसने काफी लंबे समय तक कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया है, तो 2500 इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन है, इसको ध्यान में रखिएगा. भारत डायनेमिक्स में आपको वेट करना पड़ेगा 1000 तक गिरने का. अगर ये 1000 पे गिरता है ड्यू टू एनी रीजन, due to some correction, due to some market dynamics, you can accumulate as much as you want at 1000. BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरी वेरी रॉक सॉलिड स्टॉक. इसमें आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 241. ये एक ऐसा स्टॉक है जिसपे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था बिफोर स्प्लिट. मैंने इसका
आपको दिया था, इसमें एक स्प्लिट भी हुआ है पीछे कहीं पे, और यहाँ पे स्प्लिट हुआ है, देखिए बिफोर स्प्लिट मैंने इसका टारगेट दिया था 400 का, राइट। 3:1 का स्प्लिट भी हुआ है, मतलब जहां खड़ा हुआ है वहां पे 3 टाइम्स उसका 900 का प्राइस होता। मैंने बिफोर स्प्लिट इसका 400 का टारगेट दिया था, 400, 500, 600 के टारगेट्स दिए थे, और फिर मैंने ये भी बोला था कि 1000 का टारगेट भी आता हुआ दिखाई देगा 5 इयर्स के अंदर। और ये बात है 2022 की। 2022 से आप देखिए इसने अभी 900 रुपए का, अगर हम 1:3 का स्प्लिट लेके चलते हैं, 900 का हाई लगा दिया है, और आने वाले समय में मतलब 1:3 के स्प्लिट को कंसीडर करते हुए ये आपको 1000 का टारगेट भी दे देगा विद इन 2 इयर्स। विद इन आई गेव 5 इयर्स का टारगेट 1000 का, बट आपको 2-3 साल में ये 1000 का टारगेट दे देगा। आई मीन टू से आप लोग, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, जहां मैंने दिया था वहां से 3:1 का स्प्लिट हो चुका है। तो दैट मीन्स अगर करंट प्राइस 300 है तो मतलब प्रीवियस उससे अब 900 होता है। अगर ये 330 हो जाएगा तो आप हमारा 1000 का टारगेट 330 335 होगा, तो हमारा 1000 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो वेरी सुन यू कैन सी दिस, बट अभी इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, वेट करिए फॉर इट टू ड्रॉप टिल अबाउट 241, वहां पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और वहां से आप 334 का टारगेट देख सकते हैं एक साल के अंदर। दीज आर ऑल स्टॉक्स फ्रॉम डिफरेंस इकोसिस्टम, कीप देम ऑन रडार। बहुत वर्टिकल ब्रेकआउट्स आए, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ स्टीम लेफ्ट। I would say every dip will be an opportunity to buy. So keep accumulating and keep supporting good causes, like we are coming up with this children's program. Sponsor as many children as you can, because that's what called empowering India. Bye bye. See you in the next video, and see you in the live market tomorrow morning 10 to 11. Take care.